अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। पहले लग रहा था अखिलेश यादव यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अंतिम समय में नॉमिनेशन के आखिरी दिन 25 तारीख को उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। पहले उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप को मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कमेंट कर रही थी कि अखिलेश यादव चुनाव से भाग रहे हैं, वो डर रहे हैं कि कन्नौज से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव वो हार चुके थे। उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। तो ये कन्नौज के लोग जानते हैं कि कन्नौज का जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप ये लगता है कि वो फ्री राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की योजना है और सम्मान निधि, ये तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के जो लाभ है तो मिल रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। जिस गति से समाज भरत पाठक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, सत्ता विरोधी लहर ज्यादा है। मोदी के काम से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मोदी सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी नहीं है, लेकिन मौजूदा जो एमपी उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। इस समय हम इत्र की नगरी कन्नौज में हैं और यहाँ पर कल इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी जनसभा होने वाली है संयुक्त रूप से, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ जनता को संबोधित करने वाले हैं। ये देख सकते हैं हमारे पीछे संयुक्त जनसभा कन्नौज, और यहाँ फिर ये 10 मई लिखा है 2024। यहाँ पर बड़ी जनसभा होने वाली है और यहाँ पर मंच तैयार किया जा रहा है और इसमें हम मंच में ही हैं। कल यहाँ पर से संयुक्त रूप से जनसभा संबोधित होगी। राहुल गांधी और यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ से मैदान में है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का एक राजनीति का बहुत बड़ा नाम है और यहाँ से ज़्यादातर लोग यह मान रहे हैं कि अखिलेश यादव इस सीट को निकाल के ले जाएंगे। लेकिन 2019 के चुनाव में इसी लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हार गई थी। इस लोकसभा सीट पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे प्रतिपक्ष संवाद के स्थानीय जो हमारे साथी हैं, संवाददाता हैं, सौरभ भाई मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सौरभ भाई। जब हम बात करते हैं कन्नौज की, कन्नौज पूरे देश में इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट है और सबसे हॉट सीट है। क्या कुछ हालात हैं यहाँ पर, क्या कुछ होने वाला है? दीपक भाई, पहले तो बताना, आपको स्वागत करना चाहेंगे। कन्नौज आए आप, इत्र की नगरी बोली जाती है, सुगंध है यहाँ पे। तो राजनीतिक रूप में भी यहाँ पे सुगंध बहुत राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है कन्नौज। काफी ज्यादा हॉट सीट है। अखिलेश यादव यहाँ से प्रत्याशी हैं। पहले लग रहा था अखिलेश यादव यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अंतिम समय में नॉमिनेशन के आखिरी दिन 25 तारीख को उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। पहले उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप को मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी लगातार कमेंट कर रही थी कि अखिलेश यादव चुनाव से भाग रहे हैं, वो डर रहे हैं कि कन्नौज से चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव वो हार चुके थे। उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। तो अखिलेश यादव ने सोचा कि अगर तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाया जाता है तो हो सकता है हम चुनाव हार जाएं। तो यहाँ के कार्यकर्ता और संगठन के लोग गए अखिलेश यादव का, अगर आप ही चुनाव लड़ेंगे तभी कन्नौज सीट बचाई जा सकती है, नहीं तो किसी अन्य को अगर आप लड़ाएंगे तो हो सकता है कन्नौज सीट फंस जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। अखिलेश यादव ने ये पीछे हम दिखाना चाहते हैं कि वहाँ किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कितनी कुर्सियां लगाई जा रही हैं और कितनी बड़ी जनसभा होने वाली है। अखिलेश यादव ने इन चीजों को समझा कि हाँ, ये सीट फंस सकती है अगर हम वो चुनाव मैदान में नहीं आते हैं। वो नेता विरोधी दल भी हैं और विधायक भी हैं। करैल मैनपुरी की एक सीट है वहां से, तो उनके लिए थोड़ा फैसला करना कठिन था कि वो नेता विरोधी दल का पद छोड़ें, सांसदीय का चुनाव लड़ें। अब ये आगे उनके आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा कि वो नेता विरोधी दल से इस्तीफा देते हैं, कन्नौज से इस्तीफा देते हैं, कन्नौज बाई इलेक्शन में जाता है, या 2027 तक कन्नौज का सांसद बने रहते हैं। नेता विरोधी दल किसी और का उत्तर प्रदेश को बना देते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने, उससे पहले चुनाव होने नहीं है, तो हो सकता है नेता विरोधी दल का पद बनाए रखें या ना बनाए रखें, वो उनकी पार्टी लीडरशिप तय करेगी। लेकिन अब कन्नौज की अगर बात की जाए तो कन्नौज 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, लेकिन इस बार के चुनाव में ये लग रहा है अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ने आए, उसके बाद जब घोषणा हुई तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा जोश था कि पूर्व मुख्यमंत्री आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि 2000 में सबसे पहले राजनीति की शुरुआत अखिलेश यादव ने कन्नौज से ही की थी। नेताजी ने जब ये सीट खाली की थी, उपचुनाव में अखिलेश यादव को लड़ाया और अखिलेश यादव चुनाव जीते। 2004 में भी यहाँ से चुनाव जीत कर गए और 9 में भी चुनाव जीते। 2012 में जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इस सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ाया। वो निर्विरोध संसद पहुंच गई, क्योंकि किसी भी ओपोजिशन पार्टी ने या नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। 2014 में भी डिंपल यादव चुनाव लड़ती है, वो फिर जीत जाती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी कड़ा मुकाबला करती है और अंततः डिंपल यादव चुनाव हार जाती हैं। तो अब अखिलेश यादव को सबसे बड़ी समस्या है अपनी सीट कन्नौज को बचाना, क्योंकि वो परंपरागत सीट है। इंडिया गठबंधन के तहत ये समाजवादी पार्टी के खाते में सीट गई है, गढ़ बोला जाता है समाजवादी पार्टी का, तो रिटेन करना चाहेंगे इस सीट को। और अगर काफी गांवों में भी हम लोग गए, समझा, कस्बों में भी गए, लोगों से राय ली,
कुछ पत्रकारों से भी समझा कि कन्नौज सीट का हाल क्या, तो लोगों के मुताबिक सुब्रत पाठक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, सत्ता विरोधी लहर ज़्यादा है। मोदी के काम से लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। मोदी सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी नहीं है, लेकिन मौजूदा जो MP उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। और अखिलेश यादव ब्रांड मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उसकी वजह से सुब्रत पाठक थोड़ा कमजोर चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और या यादवों का यह गढ़ रहा है, यहाँ से मुलायम सिंह यादव कहें, डिम्पल यादव कहें या और कन्नौज सीट तो पूरे देश में पहले से भी चर्चित रही है। और यहाँ से तो जो जीते वो मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के बने, और ये अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, ये दोनों मुख्यमंत्री बने। और यहाँ से एक बार शीला दीक्षित जीती, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। और यह तो समाजवाद के जनक जो समाजवादी विचारधारा को रखते थे उनकी भूमि रही है। तो ये देख यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आपको एक पत्रकार होने की नज़रों से, आप जैसे कि आपने बताया कि अखिलेश यादव यहाँ कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आ रहे हैं, क्या पीछे का कारण है? यहाँ के लोग क्या मुद्दों को देखकर वोट दे के या पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं? दीपक जी, सबसे पहले यहाँ मुख्य कारण ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। काफ़ी समय से यहाँ समाजवादी पार्टी का ही सांसद संसद पहुँचता रहा। तो यहाँ पे जो काम की समाजवादी पार्टी बात करती है, डेवलपमेंट, कन्नौज मॉडल का उन्होंने नारा दिया था। तो कन्नौज मॉडल में उन्होंने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए और बहुत सारे कार्य किए। कैंसर हॉस्पिटल हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ये डेवलपमेंट उन्होंने किया ये। और फिर इसके बाद एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी कन्नौज होते हुए निकला। कन्नौज का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा कट कन्नौज में ही उन्होंने बनाया। तो ये कन्नौज के लोग जानते हैं कि कन्नौज का जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप ये लगता है कि वो फ्री राशन दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की योजना है और सम्मान निधि, ये तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के जो लाभ है तो मिल रहे हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, जिस गति से समाजवादी पार्टी ने सरकार ने काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और उनके नेताओं से हम लोग सवाल करते हैं कि अखिलेश यादव ने कन्नौज में बहुत काम किया, उनकी पार्टी भी कहती है, नेता भी कहते हैं, तो वो यही कहते हैं अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के नाते कन्नौज में बहुत काम किया। वो मुख्यमंत्री थे, पूर्व सांसद थे, उनकी पत्नी यहाँ सांसद थी, इस वजह से उन्होंने कन्नौज में काम किया। अगर सांसद के स्तर से काम देखा जाए तो हमारी तुलना डिम्पल यादव से कीजिए, एक सांसद की सांसद से तुलना कीजिए तो हमने कन्नौज में काम किया है। अगर एक आप सांसद की तुलना मुख्यमंत्री से करेंगे तो वो ये तुलना नहीं रह जाएगी। इसका साफ तौर से सांसद जी का कहना रहता है। जी बिल्कुल, बड़े विस्तार से आपने बताया कि कन्नौज का क्या कुछ हो सकता है, कन्नौज कितना महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए। और कन्नौज तो अब यादव अखिलेश यादव के लिए एक ऐसा गढ़ बन गया है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। अगर वह हारते हैं तो उनकी जो एक छवि है वह धूमिल हो जाएगी, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में चुनाव जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर तभी इतनी बड़ी जनसभा यहाँ पर होने वाली है। कल यहीं पर वह यहाँ से बोलेंगे और यहाँ जनता बैठी होगी, क्या कुछ बोलेंगे, क्या दावे करेंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश की कोई है तो वह इस समय कन्नौज बनी हुई है। आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।